हाय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद से भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही दमदार निफ्टी की स्ट्रेटजी के बारे में, जो कि आपको 100% प्रॉफिट में ही लाकर छोड़ेगी। आप कितना भी चाहे लॉस करना चाहें आप ना, लेकिन ये आपको ज़बरदस्ती प्रॉफिट करा के देगी। ये लग रहा आपको फ़नी होगा, लेकिन ये रियल है। चलिए बात करते हैं सीधी स्ट्रेटजी के बारे में बिना टाइम गवाते हुए। फ्रेंड, स्ट्रेटजी क्या है कि हमें निफ्टी 50 का चार्ट यहाँ पर खोल लेना है। यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ निफ्टी 50 का चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने आ चुका है। ये भी 5 मिनट टाइम फ्रेम है। इसको हमें कर लेना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाना है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर हम एक इंडिकेटर को यूज करेंगे, सुपर ट्रेंड। ईजिली आपको मिल जाएगा किसी भी ऐप में, जीरोधा, ग्रो, एंजल सभी में होता है ये। और यहाँ पर इस सुपर ट्रेंड को हम लगाएंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है कि जब भी अब मार्केट 9:15 बजे खुलता है, तो जब भी यहाँ पर हमें ट्रेड कब लेना है, जहाँ पर हमें ट्रेड तब लेना है जब भी मार्केट खुलने के बाद ये ट्रेंड यहाँ पर चेंज होता है, अप साइड चेंज हो या डाउन साइड चेंज हो। तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि जैसे ही ये ट्रेंड चेंज होगा और जिस कैंडल पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, उस कैंडल के हाई लो को एसएल मानते हुए, उस कैंडल के हाई या लो को जिस भी तरफ ब्रेक करेगा, उसी तरफ हम अपनी कॉल या पुट को बाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 1 फरवरी का चार्ट है आपके सामने। और इस कैंडल पे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कैंडल पे ट्रेंड चेंज हुआ है, डाउन ट्रेंड बन गया है इस कैंडल पे। तो जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होता है, हमें अपनी एंट्री बना दे दी है। और इस कैंडल के जो बहुत सेफली ट्रेडर्स हैं, वो इस कैंडल का हाई लो को स्टॉप लॉस रखेंगे। और जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर्स हैं, वो इस कैंडल के हाफ प्राइस को भी एसएल मानकर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा और टारगेट हमें रखना है फ्रेंड्स 10 पॉइंट ऑप्शन के। यहाँ पर हम निफ्टी के 10 पॉइंट के टारगेट के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि टाइम डिके का इशू हो जाता है। तो कभी कभी क्या होगा कि आपके 10 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको 5 या 4 पॉइंट ही मिलेंगे। तो हमें उस पर नहीं जाना है। हमें ध्यान रखना है स्पेशली कि जब तक हमारा ऑप्शन 10 पॉइंट मूव ना कर जाए कि हमारे डायरेक्शन में, तब तक हमें टारगेट बुक नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल के लो को, ये है 23,503। और इस कैंडल के लो को जैसे ही ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें टारगेट चाहिए था, मान लीजिए ऑप्शन 50% पे चल रहा है, मान लीजिए 10 रुपये बढ़ता है निफ्टी और 5 रुपये बढ़ रहा है ऑप्शन, तो यहाँ पर 20 पॉइंट डाउन जाना चाहिए था हमारे टारगेट के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हुआ या नहीं। तो यहाँ पर 23,503 लो था, तो इससे नीचे 23,483 तक मार्केट को जाना चाहिए था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कैंडल पे मार्केट ने 23,480 को हिट कर दिया है। तो लगभग यहाँ पर हमारे 10 पॉइंट ईजिली ऑप्शन में मिल गए होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं निफ्टी के मूवमेंट को नहीं बता रहा हूँ, मैं क्लियरली यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि टाइम डिके का इशू होता है और हम लोग भूल में रह जाते हैं कि निफ्टी ने 10 पॉइंट मूव किया तो हमारे भी 10 पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, टाइम डिके का इशू रहता है। हाँ, कभी कभी किसी कंडीशन में होता है कि निफ्टी भी 10 पॉइंट मूव कर रहा है, तो जब इंडिया विक्स अच्छी रेंज पे होता है, तो हमारा ऑप्शन भी लगभग उतना ही मूव कर जाता है, लेकिन वो कभी कभी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली यहाँ पर हमें टारगेट मिल गया है। चलिए अब देखते हैं आगे 1 फरवरी 2025 को दोबारा मार्केट ने मौका दिया कैसा। तो यहाँ पर आप देखते हैं ट्रेंड तो यहाँ पर चेंज हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं आया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और यहाँ पर ये भी स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल है तो उस कैंडल को हमें अवॉइड कर देना है, मतलब उस वाले डाउन ट्रेंड चेंज के सेटअप को हमें छोड़ देना है, अगले पर हमें शिफ्ट हो जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम बहुत बड़ा एसएल यहाँ पर नहीं गेन कर सकते, क्योंकि अगर बड़ी इस कैंडल को अगर आप मानिए ट्रेड करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 589 और 533 लगभग ये 56 पॉइंट की कैंडल है। तो फ्रेंड्स, इतना बड़े हम यहाँ पर, क्योंकि हम 10 पॉइंट के टारगेट के लिए जा रहे हैं, तो इतना बड़ा हम एसएल नहीं गेन कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मार्केट ने यहाँ पर मौका दिया या नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी बहुत बड़ी कैंडल है, इसको भी हमें अवॉइड करना है। 33 पॉइंट की कैंडल है, 47 पॉइंट की कैंडल है, सॉरी, ये भी, इसको भी हमें अवॉइड करना है। आगे देखते हैं फिर। वहाँ पे एक हमारा टारगेट आ चुका है और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर मार्केट, तो यहाँ पर आप फ्रेंड एसएल हमारा हिट हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या करना है। यहाँ पर इस कैंडल का हाई लो 583 571 12 पॉइंट की कैंडल है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पर हमारा अगली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और यहाँ पर हमारा एसएल हिट हो गया है। तो फ्रेंड्स, एसएल की स्थिति में हमें क्या करना है कि जब भी हमारा एसएल हो जाए, मान लीजिए आपका पहला ही एसएल हो जाता है,
तो और मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने दूसरा मौका ये वाला दे दिया है आपको, या कोई भी मौका दिया है पीछे, तो हमें तुरंत अपनी क्वांटिटी को डबल कर देना है। मान लीजिए ये आपका पहला ट्रेड था और यहाँ पर एसएल हिट हो गया, एक लोट था मेरे पास, आपके पास 75 क्वांटिटी का, तो अगले लोट में हमें क्वांटिटी को डबल कर देना है। जस्ट 75 की जगह हम यहाँ पर 150 क्वांटिटी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एसएल खा चुके हैं 83 और 71, लगभग 12 पॉइंट का हम यहाँ पर एसएल ले चुके हैं। और मान लीजिए 12 में से 10 पॉइंट ऑप्शन के चले गए हैं यहाँ पे, तो 750 का आप लॉस खा चुके हैं। निफ्टी के 12 पॉइंट मूवमेंट में 10 पॉइंट में आप मान के चल रहा हूँ, हालांकि 5 या 7 पॉइंट ही गए होंगे, लेकिन 10 पॉइंट मानिए यहाँ पर चले गए। और 10 पॉइंट जाने के बाद यहाँ पर हमने 750 का लॉस बुक कर लिया है। तो अब आप 750 के लॉस में हैं। अब हमें अगला ट्रेड को प्लान करना है जस्ट डबल क्वांटिटी के साथ, जिससे कि हमारा पिछला एसएल भी कवर हो जाए और हम प्रॉफिट में भी आ जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगली कैंडल बनी है, इस कैंडल का को आप देखेंगे, ये कैंडल है 624, 564, 36 और 24, ये कैंडल है लगभग 60 पॉइंट की कैंडल है ये। लेकिन इसका क्लोजिंग आप देखेंगे, क्लोजिंग और ओपन प्राइस को देखेंगे तो ये 586 ओपन प्राइस है, सॉरी ओपन प्राइस है 622 और क्लोजिंग प्राइस है 586, तो 22 और 14 36 पॉइंट की कैंडल है। तो इस कैंडल के साथ हम यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पर इस कैंडल का हाफ हम यहाँ पर एसएल रखेंगे, क्योंकि कैंडल बड़ी बन चुकी है। तो ये भी स्पेशली ध्यान रखना है कि अगर कैंडल 15 या 20 पॉइंट की है तो हम कैंडल के हाई लो को एसएल रखेंगे, और अगर 30 या 35 पॉइंट की कैंडल बन जाती है तो उस कंडीशन में हमें हर हाल में कैंडल के हाफ प्राइस पर ही एसएल को शिफ्ट कर देना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कैंडल को हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखेंगे आराम से, यहाँ पर देख सकते हैं आपने यहाँ पर 2 लोट ले लिए हैं। जैसे कि हमारी कंडीशन है कि अगर एक एसएल हिट हो जाता है तो हम अगले ट्रेड को डबल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से 2 लोट हमारे पास हैं, मतलब 150 क्वांटिटी मेरे पास है और 10 पॉइंट हमें चाहिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 564 और कितना नीचे मार्केट गिरा है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। अगली ही कैंडल ने 564 से सीधा 472, तो यहाँ पर कैंडल ने लगभग 90 या 92 पॉइंट मूव किया है। तो हमें 10 पॉइंट तो बहुत ईजिली यहाँ पे मिल गए होंगे। तो 150 क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी थी, तो यहाँ पर 1500 रुपये हमारे पास आए और 750 पीछे लॉस था, तो वो कटने के बाद 750 रुपये बच जाते हैं आपके पास, जिसमें से खर्चा वगैरह काट के 650 के आसपास आपके पास बच जाते हैं। ये एक लोट के साथ ट्रेड है, इसको अगर 10 लोट करते हैं तो आप उसी हिसाब से आपका प्रॉफिट एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर एक ट्रेड पे 650 बच रहे हैं यहाँ पर एक लोट के साथ, तो 10 ट्रेड के लोट के साथ इसी कंडीशन को अप्लाई करते हुए 6-6.5 हज़ार रुपये आसानी से आप इजीली बना सकते हैं और फिर मार्केट को बंद करके घूमने निकल सकते हैं कहीं भी। सो फ्रेंड्स, इसी तरह की दमदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की दमदार वीडियो आपके सामने आती रहेंगी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।